फट्टे पता चल जाता है, सोच रहा हूं अपने से हुआ था, सारा चीजें इन लोग को। चलो अब आगे देखते हैं। ये जगह कौन हो गया? न्यूजीलैंड। और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी मिल गया। पापुआ न्यू गिनी ये छोटा सा देश है, ये सब पापुआ न्यू गिनी वगैरह। यहाँ अरे क्या निकल गया जी, भाग ले, ये तो और बोर्ड हो गया। ये पैनल बोइंग से खरीद के लाए हो क्या? हाँ, चलिए। पापुआ न्यू गिनी मिल गया। पापुआ न्यू गिनी में किसी को दिक्कत? इसके इधर छोटे मोटे देश बहुत ज्यादा मिलेंगे सब। यहाँ पे आपको यहाँ देखेंगे सामने मिलेगा फिजी, मिल गया फिजी। प्रशांत महासागर का फिजी नहीं मिला, देखिए खोजिए फिजी। मेलानेशिया में मिलेगा। मिला फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। फिजी की राजधानी सुवा। ये छोटे छोटे देश हैं सब, इन सारे देशों पर आके कब्जा कर लिया सब, मतलब दूसरे देश वाले यहाँ पे। इसी में आपको एक देश मिलेगा, मेरी ओर ध्यान दीजिए। फिजी मिल गया। फिजी की अगर टुवालू, किरीबाती, नौरू मिलेगा। किरीबाती और नौरू मिल गया। ऊपर में देख, किरीबाती नौरू, किरीबाती और नौरू मिल गया। अगल बगल में खोजिए। किरीबाती मिला? किरीबाती मिला कि नहीं मिला? कहाँ है किरीबाती? माइक्रोनेशिया में पड़ी है। किरीबाती मिलेगा माइक्रोनेशिया में। किरीबाती मिलेगा माइक्रोनेशिया। खोजिए सबको, मिला कि नहीं मिला? किरीबाती कहाँ मिला? माइक्रोनेशिया में। किरीबाती माइक्रोनेशिया में। किरीबाती मिल गया माइक्रोनेशिया में। किसी को दिक्कत? माइक्रोनेशिया में क्या मिला? किरीबाती। उसके ऊपर देखिए मार्शल द्वीप मिला। मार्शल द्वीप। किरीबाती के ऊपर कौन द्वीप है? मार्शल आइलैंड। कौन सा आइलैंड? सबको मिल गया मार्शल आइलैंड। एनी प्रॉब्लम? अमेरिका का सैन्य अड्डा कहाँ है? मार्शल आइलैंड पे। जैसे हिंद महासागर में डिगो गार्सिया पे है, वैसे ही यहाँ किस पे है? मार्शल आइलैंड पे। किस आइलैंड पे है? मार्शल आइलैंड पे है। यहाँ पे नौरू मिला। किरीबाती के बगल ऊपर यहाँ लिख लेंगे नौरू। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पढ़िए, देखिए ये किरीबाती है। किरीबाती से थोड़ा इधर नौरू है, तो आप लोग लिख लेंगे क्या जी? नौरू। ये किरीबाती है, यहाँ क्या लिखे? नौरू। नौरू मिला। ऑस्ट्रेलिया वाले में देखो तो किस पे, पेज नंबर कितना पे है? ऑस्ट्रेलिया वाला खोजो, जिसमें केवल ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोले थे ना, उसमें एकदम साइड में जाके देखो नौरू मिलेगा। मिल गया? मिला? ऑस्ट्रेलिया का नक्शा खोलो। पेज नंबर कितना? 69। पेज नंबर 69 खोलिए। पेज नंबर 69 मिला? एकदम इधर देखो, एकदम लास्ट में कोना में जाके देखो, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट कोना में छोटा सा मिलेगा। दक्षिणी प्रशांत लिखा है। दक्षिणी प्रशांत, वहां माइक्रोनेशिया लिखा होगा। यहाँ देखो, एक गधा सब इधर देखो, एकदम कोना में जाके देखो, यहाँ ऊपर नौरू मिलेगा। देखो एगो पन्ना में नौरू नहीं खोज पा रहा है सब। नहीं मिला नौरू? हाँ, नौरू मिल गया। नौरू। यहाँ के लोग अब शरण लेने जाएंगे दूसरे देश में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ समुद्र का लेवल ऊपर उठ रहा है और ये जमीन पूरा भर गया। इनके देश में पानी भर गया, बाढ़ आया, इनके जगह पे नहीं, पूरे देश में बाढ़ घुस गया है समुद्र का। अब ये लोग पहली बार ग्लोबल एसाइलम लेंगे,
जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो होता है ना, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट, उसी के लिए शरण लेंगे दूसरे देश में, नौरू वाले। कौन सब? नौरू वाले समय आप, इतना ग्लोबल वार्मिंग है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा जो समुद्र के किनारे शहर है। समुद्र का लेवल उठेगा, पानी घुस जाएगा। और कितना ही अंतर होता है समुद्र में और शहर में, उतना ही अंतर है जितने आपके शहर के नाली में और आपके घर में अंतर है। 1 फीट नाली का पानी उठ गया अगर, पूरे शहर में नाली का कचरा घुस जाएगा। और 1 मीटर उठने की देर है, 1 मीटर। सड़क से थोड़ा नीचे तो रहता है, वैसे ही समुद्र है वहाँ पे। लोग बड़ा खुशी से देखने जाते हैं, बीच पे चलेंगे घूमने। जहाँ समुद्र का लेवल 2-3 मीटर उठा, जितना मुंबई शहर है सब का सब पानी घुस जाएगा। ताज होटल में आदमी से कपड़ा उठा के जाएगा, ए रूम खाली हो, महाराज आइए, कुल खाली है, खाली है। पहली बार आएगा मुंबई। अब हम लोग का कहाँ चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत खतरनाक है। विमान दुर्घटना वगैरह ये सब ग्लोबल वार्मिंग से बहुत हो रही है। अभी एगो जगह का है इटली, इटली में एगो क्या किया है आदमी, इटली का शहर है मिलान, बैला उसको सुसाइड करना था, सुसाइड करना था। और एयरलाइंस में काम कर रहा था, ग्राउंड फोर्स पे काम कर रहा था। ग्राउंड फोर्स उसे कहते हैं जो जहाज उतरती है ना, तो उसके सपोर्ट में नीचे रहते हैं, सीढ़ी लगाते हैं उतरने के लिए, सफाई साफ सफाई देखते हैं सर। टायर के बीच में वो लगाते हैं सर कुशन रबर, ताकि डगर मत जाए, हवा मारे तो डगर मत जाए उस सब। तो ग्राउंड में काम करने वाले होते हैं सर। ओकरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। तो जब जहाजें टैक्सी आउट होती है ना, मतलब अब रनवे पे जा रही होती है, तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अमूमन एक गो इंजनवा चालू रखता है और एक ही इंजन से चला जाता है। और जब रनवे पे जाता है तो दोनों इंजन चालू करके उड़ जाता है। तो ग्राउंड स्टाफ था, वो सुसाइड करने के लिए क्या किया ना, जिधर का रनवे, जिधर का इंजनवा चालू था ना जहाजिया का, ओके अगवा जाके कूद गया। हाँ, मर गया। मरा तो मरा, सोच रहा 300 करोड़ का इंजन खराब हो गया। ये सोच रहा ही कौन सोसाइटी है, एयरलाइन कंपनी का क्या गलती था भैया, उसका इंजनवा 300 करोड़ का आता है। ऐसा मरल जाता है वो। ट्रक वरक से कचरा जाता है, ट्रेन से कचरा जाता। वो यूनिक सुसाइड किया। अच्छा, जहाज में 2 इंजन होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो जहाजिया में ना जैसे ऐसे ये इसका विंग्स होगा, ये ऐसे विंग्स होगा यहाँ पे, तो एक इंजन यहाँ लगा रहेगा, एक इंजन यहाँ लगा। पहले इस पे कूदा, आगे दूसरा चढ़ी तो बंद है। तो जजिया में नीचे नीचे हाइट होती है ना, नीचे से क्रॉस कर सकते हैं। तो इधर से क्रॉस करके यहाँ अभी जंप लगाया है कि खींच लिया, ये कूदा इसे तो इतना तेज होता है, खींच लिया इसको। अब बाहर निकाल के इनको, जैसे प्याज व्याज कैसे भुजरी भुजरी कर देते हैं, मिक्सर में से प्याज कैसे निकलता है, छीट दिया बाहर, ले आके छिड़क दिया इसे। उसे जरा इंजन गया। मरने वाले का दुख थोड़े 300 करोड़ का इंजन चल गया। आजकल पता नहीं क्या हो गया। एगो 2018 की बात है, एगो पायलट को टेंशन था। क्या था? टेंशन। डिप्रेशन में रहता था, दवाई वही खा रहा था 6 महीना से डिप्रेशन का। उसको सुसाइड करने का मन किया ना, तो जहाजिया में बैठा, और जो कैप्टन वॉशरूम गया ना, तो ये अंदर से बंद कर लिया। अब जहाज का कॉकपिट खुल नहीं सकता है बाहर से, जब तक अंदर से ना दिया जाए कमांड। अंदर से लॉक कर दिया। वो भड़बड़ा रहा है, खोलिए नहीं रहा है, भड़बड़ा रहा है, खोलिए नहीं रहा है अंदर। इसको जाना था डिप्रेशन में। अब जहाजिया का मुँह नीचे कर दिया। आगवा एगो पहाड़ था, ले जाके धाए दे मार दिया। 200 लोग बैठल थे। यार तुम मरना, हम लोग से हेल्प मांग लो, है कि नहीं? अरे भाई ज्यादा मरना है, क्या जरूरत है? यहाँ जब क्लास की एंट्री हो, सीढ़िया पे सूझ जाओ। मुसल्लापुर हाट में इतना विद्यार्थी रहता है, सूझ जाओ सड़क। अब कचरा के अपने जहाज, गजब पागल पागल है साहब। अब बताओ, खूब अच्छा से कूदा है उस पे, इस पे कूदा, ही बंद था ना, तो इधर गया इस पे, इस पे जंप मार के गया, इंजन खत्म। ऐसा तो ऐसा हो गया है सब। ये दुनिया को क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। तो नारू मिल गया, नारू सबको मिल गया, किरीबाती मिल गया। नारू, किरीबाती, टोंगा, टुवालू, वानुआटू, सोलोमन, ये सब एकदम छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे वहां पे। वापस आके देखिए, वहां छोटा छोटा खोजिए, फीजी, टोंगा, टुवालू, वानुआटू, किरीबाती सब मिला। छोटे 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 सब मिलेंगे, मिला। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले कौन डूबेंगे? सब सबसे पहला डूबेगा नारू। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहला डूबेगा नारू। हो गया।
नहीं मिला। अब मेरी और सब लोग देखो, पोलिनेशिया का आखिरी द्वीप मिलेगा ईस्टर द्वीप। देखिए पोलिनेशिया का आखिरी द्वीप। अब पोलिनेशिया का सबसे ऊपरी द्वीप हवाई द्वीप। पोलिनेशिया का सबसे ऊपरी द्वीप हवाई द्वीप। याद कीजिए हवाई द्वीप किसका था? अमेरिका। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप पर हमला किसने किया था? हवाई द्वीप पर हमला किया था जापान ने हमला किया था। पर्ल हार्बर पे हमला किया था किसने किया था? जापान ने। ईस्टर द्वीप मिल गया। ईस्टर द्वीप किसका होगा? चिली का है। ईस्टर द्वीप किसका है? चिली का है। ईस्टर द्वीप चिली का है। देखिए इधर समझा देते हैं। ये नक्शा देखिए, ये देश कौन है? चिली। ये है ईस्टर द्वीप। ईस्टर द्वीप किस में आता है? चिली का है, लेकिन आता है किस में? पोलिनेशिया में। कि पोलिनेशिया, पृथ्वी ऐसे थोड़ी है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। अगर हम प्रशांत महासागर का नक्शा देखें, इसमें ये सब क्या आ गया है जी? डिलीट कैसे होगा यहाँ से? पता नहीं क्या क्या इसमें आ गया सब। कौन सा नक्शा गया? ये रहा, देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में ये होगा बाबू चिली। दक्षिणी अमेरिका में क्या होगा? चिली होगा यहाँ पे। अब ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये क्या है? पोलिनेशिया। तो अब देखिए ऐसा लगता होगा पृथ्वी पे कि ये देश यहाँ कहाँ पे? पोलिनेशिया, चिली इधर कहाँ है? लगता होगा इसे, बट एक्चुअल में ऐसे है ना। ये पोलिनेशिया है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप किसके अंडर आता है? पोलिनेशिया में। चिली का ईस्टर द्वीप पोलिनेशिया में आता है। तो दुनिया इस गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल है। सबसे बड़ा महासागर क्या है? अभी आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। प्रशांत महासागर में एक जगह है पॉइंट नीमो। क्या है? पॉइंट नीमो। नीमो, पॉइंट नीमो। यहां से कोई भी जमीन जो है, सबसे करीब का भी जो जगह है वो 600 किलोमीटर है। यहां से कोई भी जमीन है जो सबसे करीब जमीन है वो कितना है? 600 किलोमीटर। मतलब अगर आपको पॉइंट नीमो पे फेंक दिया जाएगा ना, तो आपको जमीन पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? यहां से सबसे करीबी जगह कितना किलोमीटर है? इसलिए यहां से केवल ऊपर अगर जाइएगा ना तो 400 किलोमीटर पे अंतरिक्ष आ जाता है। तो ये पृथ्वी का एक ऐसा जगह है जहां से अंतरिक्ष ज्यादा करीब है, जमीन दूर है। पॉइंट नीमो का सबसे करीबी जमीन कितना किलोमीटर? और ऊपर में 400 किलोमीटर पे क्या आ जाता है? अंतरिक्ष। यानी जो सुनीता विलियम और ये जो अंतरिक्ष स्टेशन पे गए रहते हैं, वो जगह इन लोगों से सबसे करीब है, क्योंकि वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। और जमीन कितना दूर पे है? 600। इसलिए अगर कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट खराब हो जाता है तो उसे अगर पृथ्वी पे गिराना होता है तो उसका पाथ चेंज कर दिया जाता है। अगर आप उसे पैराबोला में ना चल के हाइपरबोला में चलाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो उसको गिराने के लिए किसका यूज किया जाता है? पॉइंट नीमो का, क्योंकि यहीं पे पॉइंट करके गिरा दिया जाता है। तो अगर 50-60 किलोमीटर आगे पीछे भी होगा, जैसे मान के चलिए कोई कहा कि पटना के गांधी मैदान में गिराए, तनी मनी एन्ने ओने हो गया तो बगले में डीएम कार्यालय है, ओकरे बगल में बापू साहब आगा रहे, 5,000 आदमी का भाषण दे रहा होगा, इस बार अपनी सरकार, तो ये ले सरकार गिर गई उसी में गिर गया, सरकार गिर जाएगी। या आप सोचे कि गंगा नदी में गिरा है, 5-10 किलोमीटर आगे पीछे हो गया भैया, वो अंतरिक्ष से गिरा, हवा हवा मार दिया तो तबाह तबाह हो जाएंगे। कहाँ गिराएंगे? तो हमारे भारत में एक जगह है रेगिस्तान, थार मरुस्थल, नहीं तो बंगाल की खाड़ी। फिर भी बंगाल की खाड़ी बड़ा व्यस्त रूट है, पानी वाली जहाजें आती जाती रहती है। पॉइंट नीमो में गिराते हैं, 50-60 किलोमीटर भी इधर उधर हो जाएगा ना तो टेंशन नहीं है। तो अंतरिक्ष बताइए, उपग्रहों का कब्र किसे कहते हैं? पॉइंट नीमो को। किस महासागर में? हाँ, प्रशांत महासागर में। किसी को कोई दिक्कत? तुम नेवला इतना दुबला का है तुम? हाँ, खाना पीना खाया करो। हाँ
इंडो पैसिफिक ये एरिया कहलाता है। प्रशांत महासागर का वह एरिया जो एशिया से लगेगा, तो ये वाला एरिया सब क्या कहलाता है? इंडो पैसिफिक, जिसमें इंडिया आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये जापान, ये सब क्या आ जाएगा? इंडो पैसिफिक। कौन सा एरिया आएगा? किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, फिर से खो गया? किधर बैठी थी? ले, बमनी को किसी के हिस्ट्री का बुक मिलेगा तो दे दीजिएगा जी। अब काहे कोई इनका बुक ले लिया हो, दे देना, अगर मिलेगा तो यहाँ रख देना, मिलेगा तो दे देगा। ध्यान रखना चाहिए ना जी आपको। बुक होगा, अपना ध्यान रखो, हम कहाँ से इस पे बुक का गलती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नीमो का सबसे अच्छा यूज क्या होगा सर? देखो, जब हम लोग इंडिया से पाकिस्तान कब्जा करेंगे ना, तो यहाँ के लोगों को ले आके कहाँ फेंक देना चाहिए? कहाँ फेंक देना चाहिए? सज्जन को एक के बार कहीं जगह ना मिले, जाए यहाँ से। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे।